काली की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर दूँगी, चाहे मैं आपको वीडियो बना कर दूँ। तो अब बात करते हैं कि नवरात्रि चल रही है। मान लीजिए आपने कोई मनोकामना मांगी है और आपकी पूर्ण हो जाती है, तो आप जब माता काली को श्रृंगार चढ़ाते हैं, तो वो जो श्रृंगार चढ़ाते हैं वह किस तरह का होना चाहिए। माता काली को जब हम श्रृंगार चढ़ाते हैं या किसी भी देवी को हम श्रृंगार चढ़ाते हैं, तो आजकल क्या है, आप बाहर जाइए, मार्केट में जाइए, आपको माता का श्रृंगार का एक पैकेट मिल जाता है छोटा सा। तो वो जब आप माता काली को श्रृंगार चढ़ाते हैं तो आपने कभी वो खोल कर देखा होगा कि वो श्रृंगार का पैकेट होता किस तरह से है। उस श्रृंगार के पैकेट में कुछ भी नहीं होता है। एक दिन मैं मंदिर में गई थी और मुझे पंडित जी ने खुश होकर श्रृंगार का एक बॉक्स दिया। वो बॉक्स मैं घर लेकर आई और उस बॉक्स को मैंने जब खोला तो मैंने वो नेल पॉलिश निकाली लगाने के लिए, तो उस नेल पॉलिश में पानी भरा हुआ था। उसमें नेल पॉलिश नहीं थी और पानी भरा हुआ था। जो महावर थी उसमें महावर नहीं थी और कंघा एक बहुत छोटा सा कंघा था, बहुत छोटी सी नाम मात्र के लिए बिंदी थी और चुनरी थी। तो क्या ये श्रृंगार हम माता काली को चढ़ाते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत है, ये तो आप मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर कोई हमें ही ऐसा कोई श्रृंगार देने लगे, आज हमें ही अगर कोई हमें कोई खुश होकर मान लीजिए कोई सूट देता है, साड़ी देता है और वह 100 रुपये की या फिर 60 रुपये की या 50 रुपये की देता है, तो क्या आप उस साड़ी को पहनेंगे, सिलवाएंगे या सूट सिलवाएंगे। तो ये जब हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उस श्रृंगार को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारी माँ काली ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की है, आपकी मनोकामना पूरी हुई है, माँ आपके साथ चल रही हैं। तो आप जब माँ को ये श्रृंगार चढ़ाते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत है, ये आप अपने मन में विचार कीजिए कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो अब बात करते हैं कि जब आप अपनी मनोकामना पूरी करा रहे हैं, पूरी हो गई है या आप कोई बात मान रहे हैं या मनोकामना आप पीछे छोड़िए, बात ही नहीं है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि जब आप माता काली से मिलने जा रहे हैं, माँ दुर्गा से मिलने जा रहे हैं, तो क्या आप फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं। फॉर्मेलिटी को छोड़कर अगर आप एक अच्छा श्रृंगार लेकर जाएंगे, माँ के 16 श्रृंगार बताए गए हैं, तो वो 16 श्रृंगार क्या है मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे माता की अच्छी एक सुंदर सी बिंदी खरीदिए, एक लिपस्टिक खरीदिए और एक मांग भरने की अच्छी सिंदूर खरीदिए, अच्छी क्वालिटी का सिंदूर खरीदिए और उसमें एक रबड़ रखिए, रिबन रखिए, बालों में लगाने के लिए क्लेचर रखिए, कुछ भी रखिए। माँ की 16 चूड़ियाँ रखिए, बिछुए रखिए। आर्टिफिशियली अगर आप खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप आर्टिफिशियली खरीदिए। बिछुए रखिए, पाजेब रखिए, माँ के लिए महावर रखिए। खुश होकर इस प्रोडक्ट को खरीदिए, खुश होकर, जितना आप खुश होकर खरीदेंगे। माँ की एक लाल चुनरी खरीदिए। तो 16 श्रृंगार जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। माँ की अंगूठी खरीदिए, आपकी एक कंघा खरीदिए, एक शीशा खरीदिए। तो ये होते हैं 16 श्रृंगार। कानों में पहनने के लिए, उनके कानों के लिए खरीदिए, हार खरीदिए। नहीं आपकी सामर्थ्य है, आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाल चुनरी माँ को चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास चुनरी भी नहीं आप कर पा रहे हैं जुगाड़, तो आप माँ की 16 चूड़ियाँ खरीद लीजिए। हरे रंग की खरीदिए, हरी चूड़ियाँ खरीदिए, 16 लाल रंग की चूड़ियाँ खरीदिए और माँ को चढ़ाइए। मेहंदी चढ़ाइए माँ को। एक आप नहीं कुछ कर पाते हैं, मेहंदी का पैकेट खरीदिए कि माँ मैं 16 बार में 16 श्रृंगार चढ़ा दूंगा, तब भी माँ खुश हो जाएंगी। 16 बार में आप 16 श्रृंगार चढ़ा दीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार लिपस्टिक चढ़ा दी, एक बार बिंदी चढ़ा दी, एक बार लिपस्टिक, या फिर आप पूरा, अगर आप में सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, आपके पास इतना माँ ने दिया है, तो आप एक अच्छा श्रृंगार का बॉक्स बनाइए और फिर माँ को आप चढ़ा कर आइए। साड़ी चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए, सूट चढ़ाइए, जो भी आप चढ़ाते हैं वह आप बड़ी श्रद्धा भावना से आप लेकर जाइए। तो माँ आपको
आपकी मनोकामना जो पूरी हुई है, माँ खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं माँ। और माँ उस श्रृंगार को भी स्वीकार करती हैं। वहाँ जाकर माँ के माथे पर उस बिंदिया को लगाइए, माँ की मांग भरिए, माँ के हाथों में चूड़ियाँ पहनाइए और आप माँ को चुनरी ओढ़ाइए। आप पंडित जी से कहिए कि पंडित जी, मैं माँ का श्रृंगार करना चाहती हूँ, कृपा करके आप कर दीजिए या मुझे करने की अनुमति दीजिए। तो माँ बहुत खुश होती हैं, बहुत प्यारी है हमारी माँ। तो क्या आप इतना समय निकाल के इतना छोटा-सा काम नहीं कर सकते? जब आप अपने लिए श्रृंगार खरीदने जाते हैं, तो बढ़िया से बढ़िया आप माँगते हैं कि अच्छी भी है या नहीं है, अच्छी लिपस्टिक होनी चाहिए, बहुत देर तक रहनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। तो आप माता के लिए ऐसे फ़ॉर्मेलिटी वाला श्रृंगार क्यों खरीदते हैं? अच्छी से अच्छा सामान खरीदिए, ये नहीं कि हमें देने-लेने के लिए चाहिए, भाई निपटा दे काम, ऐसा काम आपको नहीं करना है। और माँ के लिए एक मीठा पान लेकर जाइए, बढ़िया सा एक पान बनाइए या बनवाइए और माँ के पेड़े लेकर जाइए, माँ की 7 मिठाइयाँ लेकर जाइए या फिर माँ के लिए भोग प्रसाद अपने घर से बनाकर लेकर जाइए। हलवा बनाइए, खीर बनाइए, जो आपके हाथ में आपके सामर्थ्य के अनुसार आप माँ का भोग लेकर जाइए। माँ के लिए चाहे आप बतासे ही ले जाइए, आप पे कुछ नहीं बन रहा है, कि माँ मुझे इस लायक कर कि मैं तेरा भोग प्रसाद ला सकूँ। आप चीनी भी ले जाएँगे तो माँ को स्वीकार है, लेकिन अच्छा श्रृंगार और अच्छा माँ का भोग। इससे क्या होता है माँ बहुत खुश होती है, माँ प्रसन्न होती है, माँ से घर में ही अरदास लगाइए कि माँ, सुबह तेरे दरबार में आ रहा हूँ, तुझसे मिलने आ रहा हूँ, आ रही हूँ और ये भोग प्रसाद लेके तेरे लिए आ रही हूँ। तब देखिए माँ को आपसे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा कि मेरा बच्चा मेरे लिए भोग प्रसाद ला रहा है, मेरा बच्चा मुझसे मिलने आ रहा है। जब आप इस तरह का प्यार करना माँ से शुरू कर देते हैं, तो माँ भी आपके साथ चलना शुरू कर देती है। माँ की सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब ही आपको मिल जाती हैं, आपको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ भी। अगर आप सोचें कि आप माँग के ही बड़े बनेंगे, तो माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप अपने अंदर कुछ ये चेंजेस लाना शुरू कीजिए और फिर बदलाव को देखिए। माँ के नाम का सुमिरन कीजिए, माँ के मंदिर में जाइए। अगर आपके घर के पास में मंदिर है माँ काली का, तो शनिवार जाइए, मंगलवार जाइए, अपने घर में माँ की जोत जलाइए, माँ का नाम लीजिए, माँ के मंत्र का जाप कीजिए, मानसिक जाप कीजिए और पूजा पाठ कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा समय तो निकाल ही सकते हैं। इतना बड़ा दिन होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, तो कुछ समय 10 मिनट, 5 मिनट तो हर इंसान भगवान के लिए निकाल ही सकता है, जिससे माँ भी खुश और आप भी खुश। तो आपको माँ का अच्छे से अच्छा श्रृंगार लेकर जाना है। जितनी आपकी आप पे बनता है उतना कंघा लेकर ज़रूर जाइए, श्रृंगार में शीशा लेकर जाइए, हरी-हरी चूड़ियाँ लेकर जाइए, मेहंदी लेकर जाइए। तो जैसे आप ये जब ये इतने प्यार से ये सामान खरीदेंगे, तो आपका मन खुद ही अंदर से इतना खुश होना शुरू हो जाएगा। आपको खुद इतनी खुशी मिलेगी कि ये श्रृंगार मैं माँ के लिए खरीद रहा हूँ। देखिए वो जो श्रृंगार है, वो कोई लेडीज़ ही उस श्रृंगार को यूज़ करेगी और माँ का जो प्रसाद है, प्रसाद रूप में वह बँट जाता है, कोई खुश होकर उसे ग्रहण करेगा। तो जय माँ काली।